हेलो नमस्ते जोहार, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में स्वागत है। और ये आज की स्टोरी सेशन का लास्ट क्लास है जिसमें कमल और केतकी का है, ये पार्ट 2 का है। ठीक है, तो इसमें आपको कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा। एक बार ज़रूर से जो भी नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग पीछे वाले सारे क्लास को देख लें, जिसमें आपको कम्प्लीटली स्टोरी को बढ़िया तरीके से समझाया गया है। आप लोग उसे ज़रूर देखें एग्ज़ाम में जाने से पहले। और आज की जो सेकेंड क्लास है वो कमल और केतकी है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये स्टोरी आ चुका है हम लोग के बीच में, ये पार्ट 2 है। मैं एक बार फिर से बतला देना चाहता हूँ कि जो भी नए हैं वो पार्ट 1 को ज़रूर देख ले, कमल और केतकी, तब आप लोग पार्ट 2 समझ में आएगा। और एक चीज़ और शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बतला देना चाह रहा हूँ। आज की क्लास में शायद आप लोग को बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे, तो उसके लिए मैं सॉरी कहूँगा, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। तो उसके लिए मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगा कि साउंड बहुत मिनिमम हो। फिर भी अगर आती है तो उसके लिए मैं फिर से सॉरी कह लेता हूँ आप लोग से। चलिए बिना देर किए हुए लंबे स्टोरी को, रोमांच से भरे स्टोरी को शुरू करते हैं। बने रहिए मेरे चैनल में। चलिए। छठवा ओमन हंसलय और कहे घुरालय, केठ मोई के ठुटके बढ़ने और खोरल लुआठी के जन्म दे। देखिए जब वो बड़ी वाली इस सरोवर से गुजरती है और ये बच्चों लोग के माध्यम से वो देखती है और हंसती है। जब वो बच्चे बोलते हैं कि काट घोड़ा पी पी, है ना, और बढ़नी, और वो लड़की बच्ची कहती है सुपलीमणि झरझर, वो जो पार्ट 1 में आप लोगों को कवर किया गया है। तो उसके बाद का जो संवाद होता है उसमें बच्चे लोग हंसते हैं और कहते हैं कि क्या कोई माँ ठुटकी बढ़नी और खोरल लुआठी जन्म देती है। देखिए क्या कोई माँ क्या झाड़ू और लुआठी मतलब जो जला हुआ डंटा को जन्म दे सकती है। रानी मन सुन के ठक रह गए, तल के बतियाए आले कि इमन तो छोटकी के ही छुआ मन होवे और कुम्हारन पोइस बढ़ात है। तब रानी मन को समझ में आया कि ये हो ना हो तो ये छोटकी का ही बच्चा है, बच्चे लोग हैं। इसे कुम्हार ने अपना पालन पोषण करके इसे इतना बड़ा किया है। से भेद खुल तो हम कल्याण नहीं, अगर ये भेद खुल जाएगा तो हम लोग का कल्याण नहीं होगा। से इमने के मोराई होई, हमने बीमार का छब और हम अपन पुजारी के मिलाए के कोनो उपाय करन। अब वो कहती है, दीदी लोग जो बड़ी और मंझली वाली कहती है आपस में बात करते हुए कि अगर हम लोग का भेद खुल जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो इसको मार देना में ही भलाई है। तो हम लोग पुजारी से बीमार होने का नाटक करके पुजारी से संपर्क करते हैं कि कुछ उपाय निकाले। महल में पहुंच के उमन पुजारी के बोले, कुछ हुआ मनक नाश करे कहले। पुजारी बड़ लोभी रहे, दान दकर बात सुन के रीछ उठलक। आठर कहलक, महारानी मन हमर कहे के नियर करो न, और हम रौरे मनक सब सेवा कर दे। रौरे मन बीमारी काचू और बिछी मुही, देखिए यहाँ बिछी मुही देवी के सपना में देखो। यहाँ तक पढ़ते हैं। जब दोनों महारानियां महल में पहुंचती और पुजारी को बुलाती है तो वो पुजारी थोड़ा लोभी किस्म का था, और दोनों महारानियां अपने बात को बतलाती पुजारी के पास। तो वो बोलती कि आप निश्चिंत रहिए, मैं जैसे जैसे आपको कहता हूँ वैसे वैसे कीजिए, बाकी सारा मैं समझ लूँगा। तो आपको बीमारी का रोल करना है, बीमार होने का, जिसमें आपको देखना है बिंछी मुही देवी का सपना। जैसा कि आप लोग को फिगर में मैं समझाने के लिए एक कंटेंट में लिया हूँ, ये सपोज दैट ये बिंछी मुही देवी का है, ठीक है। और ये संवाद जो महारानी और बच्चों के बीच का संवाद है उसका एक क्लिप लिया हूँ, ठीक है। रौरे मन राजा के बिहान कहू के बिछी मुही देवी के छुआ मन लहू मांगत हैं, पाछे हम सब बात बनाए ले। और वो पुजारी उस महारानी को समझाते हुए कहता है कि सुबह तुम राजा को बताना कि रात में मुझे बिंछी मुही देवी का सपना आया था जो बच्चों का लहू मांग रहा है, बाकी मैं पीछे संभाल लूँगा, ठीक है। वो पुजारी बतलाता है। रानी खाटी में सनई पोरे देके ऊपरे सिया डैश दिलें और ढलंग गलाई, ढलंग मतलब सो जाना। ओमन दिन भर ढंगले ले रहे। अब देखिए क्या होता है आगे की बात।
वो रानी है वो खाटी, देखिए एक होता है वो रस्सी का बना हुआ आता है, ठीक है, जो महिलाएं, गरीब महिलाएं और घर में भी आपको मिल जाएगी देखने को, वो उस पर पुआल जो रहता है उस पर रख के और उस पर सो जाती है और दिन भर उस पर सोई रहती है। सांझ सांझ राजा उमनक बीमार कर डाल पाए के देख अलग, वो बड़की ठीन पहुँचलक तो बड़की पलंग में उलट पलट होते हैं, से सनई पूरा रटपट करते हैं। अब देखिए जब वो शाम होता है तो वो बड़ी के पास जाता है तो वहाँ पे भी देखता है वो सोई हुई है, मंझली के पास जाता है वो भी पलंग में सोई है, ठीक है, और वो जिस पे सोई थे वो आवाज़ कर रहा है, रटपट करते हुए आवाज़ कर रहा है। रानी कुहर के कहे अब मैं नहीं जीवे, अब रानी कुहराते हुए आवाज़ कहती है कि अब मैं नहीं जी पाऊंगी, दर्द में असहनीय दर्द में ऐसा प्रतीत कर रही है। का जाने मोके का हो गेलक, कोनो पिसाचिनी भीतरे भीतरे मोर हाड़मन के कुतरते हैं लखे जून लगते हैं। वो कहती है कि क्या पता मुझे क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है मानो कोई पिसाचिनी मेरे भीतर में प्रवेश करके मेरे हड्डी को कुतर रही है, ठीक है। इतना कही के वो मर उलट पलट हुए और सनई पोरा रटपट करे, और जिस पुआल के ऊपर वो सोई थी जब वो अलट पलट करती तो पुआल आवाज़ करता था, ठीक है। तो वो कहते हुए कहती कि पता नहीं क्या हो गया है, मैं जी पाऊंगी या नहीं, और जब जब घूमती है और उलटती पलटती तो पुआल आवाज़ करता है। से राजा घबरा गेलक और राजा इसमें चिंतित हो गया, बेचैन हो गया। वो दूसरे रानी ठीन पहुँचलक तो उकरे आए हालत से राजा बिल्कुल अकबका गए, और जब वो दूसरी रानी के पास जाता है तो उसका भी यही हाल देख के वो भी अकबका जाता है। अब वैदमन के बोलालक, वैदमन नारी धैर्य के और सब जांच के सुनाले कि इमनक रोक कर कोनो लक्षण नहीं दिखते हैं, मगर कोनो देवी कर प्रकोप लखे बुझात है। अब बात ठहरा वेद को बुलाने की। वेद वहाँ पे आता है, उन लोग महारानियों के नाड़ी को धड़ के पकड़ते हुए वो जांच करता है और कहता है इनमें तो कोई रोग का लक्षण नहीं दिख रहा है, परंतु इनमें देवी का प्रकोप जरूर ही दिख रहा है, क्योंकि मिला जुला हुआ था। राजा भारी चिंता से रात बितालक और बिहाने रानी मन के फिन देखे गलक तो दुयो रानी एक के सपना बताले कि रात के हमरे भयानक सपना देख ली से हमरे गतर एकन तक कांपते हैं। रात भर राजा काफ़ी चिंतित से बिताया अपने महल में, और जब सुबह हुआ तो वो दोनों महारानियों के पास गया और उन लोग से बात करता है तो दोनों रानी एक ही सपना के बारे में राजा को बतलाती है, और वो बतलाती कि रात में हमने एक भयानक सपना देखा है, जो उस सपना इतना भयानक था कि अभी तक हमारा शरीर काँप रहा है। गतर मतलब होता है बदन, शरीर, बॉडी काँपते हैं, काँप रहा है। एक पिशाचनी के देख ली जेकर मुँह सरक रहे, और मैंने एक पिशाचनी को देखा जिसका मुँह सरक रहे। उकर कढ़ई के कहलक तोहरे मोर बुझा की कराल से मोय तोहर हाड़ कुतेर देबू और राजाओं के भारी विपते बुझो। और वो सपना में कहती है कि तुमने मेरी पूजा नहीं की तो मैं तुम्हारा हड्डी को कुतर कुतर के खा जाऊंगा और तुम्हारे राजा को भी भारी विपदा भी पहुंचाऊंगी। ये तोरे जल्दी पुजारी के बोला कि मोर पूजा करवाओ, नी होल नी बाजवा, इसलिए जितना जल्द हो फौरन पुजारी को बुला के मेरी पूजा करवा, नहीं तो तुम लोग नहीं बचोगे। अब देखिए आगे क्या होता है। तुरंत पुजारी कर बुलाए भेलक, वो रानी मन के जांच के कहलक महाराज सत्य बिच्छी मुँह देवी रानी मन ऊपर कोपाए जा रहे से उन्हें के मनाए के और रानी मन गतर ले। देखिए वो पुजारी पहुंचता है और वो बोलता है बिच्छी मुँह देवी रानी के ऊपर में कोप बरसा रही है, तो ये जैसा कहती वैसा करो, इसके शरीर में घुस चुकी है, प्रवेश कर चुकी है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। राजा कहलक तो रौरे हमर पुजारी की रौरे उके निकसाय दे। पुजारी सूप और अरवा चार सिंदूर लेलक और बिच्छी मुँह के मनाए के बैठले। उस सूप में अरवा चार 8 सिंदूर के खतब रगड़े 8 पठड़क के कहे और पैर करखूँ कड़गूँ माछ दे भातक ढिंडा। अब देखिए
राजा उस पुजारी को कहता है कि तो आप तो हमारे पुजारी, आप ही इस बिच्छी माई जो इनके प्रकोप में घुसी हुई है इनको आप निकालो। तो वो पुजारी है वो क्या क्या लेके बैठता है, ये सब ये समझने वाली क्वेश्चन है और याद भी कर लीजिएगा एक बार, इम्पोर्टेंट है। सिंदूर, ठीक है, सिंदूर लेके बिच्छू मन को देवी को मनाने के लिए बैठता है। और उस सूप में एक सूप है, उसमें अरवा चावल, सेंदर, खतब रगड़े आठर फड़कर फड़कर मतलब कि ऐसे फटकना, ठीक है, और खरंग खुईटी और उसको दबाता है, मांझे तो भातक ढींगे। और ये देखिए, ये लाइन आप लोग के लिए मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम के व्यू से आप लोग मानो कि ये लाइन अगर पूछ दिया जाए, सपोज दैट पूछ दिया जाएगा ये किस स्टोरी में कहा गया है, ठीक है, किस स्टोरी से लिया गया है, तो आप लोग को तुरंत दिमाग में कंसाइड कर लेना चाहिए कि ये स्टोरी है कमल और केतकी, ठीक है। तो ये लाइन जो है बीच वाली पोएम जैसे रहती है उस सबको थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। छोड़ंग देख बिछी मुई सब दिनक हेवे, कई धाव इसने कर के उ भरेक लागलक, आठर कहे बिछी मोई देवी, रौरे रठरे उ छुआ मानक लहू मांगते हैं, जे कुम्हार कर घर ठीन गुल कर करते हैं, के खिलाएं काट घोड़ा पानी पी पी और सुपली मनी झीरी झीरी खेल खेल। अब देखिए वो जब सारा पुजारी सारा प्रक्रिया करते हुए वो होता है कि भरने लगता है, भरना मतलब होता है उनमें कि प्रकोप हो जाता है, तो वो कहता है कि बिच्छी मुही देवी उसके अंदर है और वो है कि छुआ बच्चों लोग का लहू मांग रही है, ठीक है, बच्चों लोग का लहू मांग रही है। और वो बच्चे हैं उस पुजारी के उस किसके घर में है, उसके घर में है जो काट घोड़ा पानी पी पी और सुपली मने झीरी झीरी करके खेल रहे हैं। कुम्हार के घर में बच्चे हैं जो ऐसा कहते हुए खेल रहे हैं। तल के पुजारी रानी राजा बेट मुई फेर के कहे, महाराजा देवी कुम्हार छठुआ मन लहू जून मांगते हैं, नी तो ऊ नी मान बै, आठर रानी मान हाड़ मन के कुतेर गलबें और उमने के करजों खावें। अब देखिए राजा बोलता है कि वो पुजारी राजा को बोलता है कि आप फौरन जाइए और उस बच्चे को लेके आइए और इसको लहू चाहिए, अन्यथा ये नहीं बचेगी और इसके रानी मन के हाड़ को जो है शरीर के हड्डी को वो कुतर देगी, साथ ही साथ उसके कलेजे को भी खा जाएगी। राजा सुनलक और तुरंत सिपाही भेजे उछुआ मन के धरवाए लानलक और पुजारी के देलक। अब क्या होता है, राजा जब इस बात को पुजारी के माध्यम से सुनता है तो तुरंत फौरन ही सिपाही को उस बच्चे का लहू लाने के लिए भेजता है, जैसा कि इस फोटो के माध्यम से मैं आप लोग के लिए दर्शाया गया है। जैसे सिपाही को भेजा है और उस बच्चे का लहू लाने के लिए भेजा है, ठीक है। पुजारी उमनक के मंदिर में ले चले और उमने के पूजई के उमनक लहू के रानी मन उकर छिड़क ले। अब पुजारी उस बच्चे को मंदिर में ले जाता है, उन लोग की पूजा करता है और उसके लहू को लेके रानी मन के ऊपर छिड़क देता है, ठीक है। रानी मन पलंग ते हंसते कूद उतर लें और कहले कि बिच्छी मुही देवी मान ले और हमर गतर से निकल गए। अब रानी मन है वो हंसते कूदते हुए पलंग से उतरती नीचे और कहती कि बिच्छी मुही देवी हम लोग के गतर, हम लोग के शरीर में जो प्रवेश की हुई थी वो हम लोग शरीर से निकल गई है, ठीक है। पुणे पुजारी उछुआ मनक लाश पदमू सर फेंकवाए दिलक और वो पुजारी था वो बच्चों की लाश को पदूम सर नामक तालाब में फेंक दिया। उस पदूम सर है जो तालाब है उसका नाम पदूम सर, वहाँ पे फेंकवा दिया। अब क्या होती है, नेक्स्ट डे दूसरे दिन जेमन पदुम सर में नहाए जा रहे स्वयं महा अचरज देख लें, देह में एक सोना के कमल और एक ठो रूपा केतकी फूल जाए। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे जब वो सरोवर में नहाने के लिए जाता है तो क्या गौर करके देखता है कि एक सोना का कमल, एक कमल पुष्प है जो स्वर्ण की तरह चमक रहा है और एक ठो रूपा का केतकी और एक केतकी फूल है वो है रूपा मतलब चांदी की तरह चमक रहा है। ओहे खन चामुंडा और चेंडी रानी मन नहाए गाले और फुलमन के देख के लोभाए गए। और जो दोनों बड़ी और मंझली वाली दीदी थी रानी थी वो नहाने के लिए जब वो पदुम सर में गई थी तो वो जब पुष्प को देखती तो लोभा गई, उस पर आकर्षित हो जाती है।
बात नगर भर में फैल गए और सब नगरिया मन देख के लाग कूदले आवे लगला। और बात तुरंत एक नगर में एक आग की तरफ फैल गया और सारे नगर के जितने भी लोग थे वो सब देखने के लिए वहाँ पे आ गए। बात राजाओं कर कान में पहुँचले और वही देखे आलक। और यह बात तुरंत राजा के कान में भी जाती है और राजा भी उसे देखने के लिए आते हैं। राजा पौनिया मन के कहलक तो उमन जवाब देलें और राजा मन वहाँ पे पहुँचता है तो वो जवाब देता है। अब क्या होता है, राजा पौरिया मन के कहलक तो उमन जवाब दिलक कि जे जगह में फूलमन आए है जहाँ बड़का बड़का मगरमच्छ और वहाँ नी जावाए हो से बंसी के उमन के तोड़े चाहे। अब क्या होता है, वो राजा बोलता है कि जो भी है उसे वहाँ से तोड़ के लेके आओ। ठीक है, पौरेमाया मन मतलब तैरने वाला, जो तैरता है उसको कहते हैं पौरिया मन। ठीक है, तो वो बोलता है कि मैं वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ। पूछा जा सकता है कौन सा जंतु उसमें रहता था, मगरमच्छ आए वहाँ नी जावे से बंसी से उमने तोड़े चाहे। सो इसलिए बंसी से उसको तोड़ना ही भलाई होगा। कई एक झन कूद के बंसी लान लग और फेंके लागले तो दुयो फूल तट भई के देना पारे होए आना और नी धराना। अब देखिए, तो एक तुरंत दौड़ के जाता है और बंसी लेके आता है और बंसी को जब फेंकता है तो वो लोग तुरंत है वो पीछे की ओर घसक जाते हैं, पीछे की ओर चले जाते हैं फूल। राजा उमन सोना कर बंसी और रूपा का डोर मांगला। अब राजा है कहता है कि सोना का बंसी लेके आओ और रूपा का चांदी का रस्सी लेके आओ और फेंके लगलक। तो फूल मन अद्भुत बतिया के अब जब फेंका जाता है सोना का बंसी और चांदी का डोर को, रस्सी को, तो फूल मन आपस में बतियाते हैं, बोलते हैं क्या है वो, सुनालक कमलक फूल कहते हैं पारे चल बहन केतकी रे। सोना का फूल, ठीक है, सुनालक कमल फूल कहते हैं कि पार चलो बहन केतकी रे। ई हमर अब्बा अबूझ रे। ई सुन के राजा बंसी डांग के भुइए पटक देले और सोचे के लागले ई बात कर का मतलब है। अब देखिए यहाँ पे होता है जब वो बोलता है चलो बहन इसके किनारे, तो अब्बा ये हम लोग का अब्बा है, ठीक है, पिताजी है। ये सुन के राजा बंसी और वहाँ पे जो है उसका डंडा को उसको वहीं पे ज़मीन में पटकता है और सोचने लगा कि इन लोग इसका बात का मतलब आखिर क्या है। ठीक है, अब बड़की रानी बंसी डांग उठा लग और वो बंसी का डांग को है वो बड़की रानी उठाती है और ई कहे के बंसी फेंक ले बनी ले तब क्या कर रहल होए कि के बेकर छौ भुई और जैसे थे। अब उसके बाद बड़की वाली फेंकती है तो वो भी आपस में बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं। ठीक है, सोनाक बंसी रूपक डोर और कमल फूल और केतकी फूल। कमल फूल का फूल के कहे के लागलक ना जावे बहन केतकी रे, ई तो आइयो मुदई रे। अब सोना का जो बंसी है उसको जब महारानी फेंकती है और बोलती है कि आओ आओ कमल का फूल, इधर आओ केतकी का फूल। ठीक है, तो कमल फूल है वो केतकी फूल को कहता है ना जाओ बहन केतकी रे, मत जाओ बहन केतकी रे, ई तो आइयो के मुदई रे, ये हम लोग को मारे है रे। केतकी जवाब दिलक कि ना जा जाब दादा नी जाब आइयो हमर डाँड़ डाँड़ कांदे। अब बोलती नहीं जाएंगे भैया नहीं जाएंगे और वो रोने लगती। बड़की रानियों बंसी के पटक दिले और वो बड़की रानी वो बंसी को वहीं पटक देती है। तले मंझली अपन पारी इसी लेलक बड़की तैर कर के बंसी खेलक हेलक सोनाक बंसी रूपक डार और कमल फूल और केतकी फूल। कमल फूल केतकी फूल कहे लागलक ना जाओ बहन केतकी रे, ई तो आयुक मुदई रे। केतकी जवाब देलक नी जाब आइयो हमर डाँड़ डाँड़ कांदे। अब इसी तरह बड़ी के भांति मंझली वाली भी उस सोने के बंसी और रूपा का जो डोर था उसको फेंकती है तालाब में और वो भी कहती है कि आओ आओ कमल का फूल, आओ आओ केतकी का फूल। तो कमल फूल उसी तरह अपनी बहन को बतलाता है कि नहीं जाओ
बहन केतकी, ये तो हम लोग को मारी है। ठीक है, और ये जवाब सुन के उन लोग रोने लगती है जवाब देते हुए। आयरो मन ईसन बंसी फेंक देलें, और वो भी बंसी को पटक देती है, मगर फूल मन के तोरे के नहीं पार ले। तब कमल फूल कैर के कहलक, ए अबूझ राजा, इस सवाल का जवाब दे, का कोनो माय खोरल लुआठी और ठुटकी बढ़नी के जन्म देई। अब देखिए, जब सारे लोग कोशिश अथक प्रयास करने के बावजूद भी वो फूल और केतकी का फूल और कमल का फूल उन लोग के हाथ में नहीं लगता है, तो सारे चिंतित बैठे हुए थे। तो उसी बीच में वो दोनों आपस में बोलते हैं राजा को कि ए अबूझ राजा, इस सवाल का जवाब दो मुझे। ठीक है, क्या कोई माँ खोरल लुआठी और ठुटकी बढ़नी को जन्म दे सकती है? जैसा कि फोटो में है, ये एक बढ़नी है, झाड़ू जिसको कहते हैं, और खोरल लुआठी मतलब अध जला हुआ डंडा। राजा सवाल सुन के आठरे अकबका गेले, और राजा जब सवाल सुनता है तो वो अकबका जाता है। एक तो फूल बतियाए रहे आहे, दूसरे वो ऐसा सवाल काहे पूछते हैं, और वो चिंतित हो जाता है कि एक तो फूल आपस में बतिया रहे और ऊपर से हमसे ऐसा सवाल भी क्यों पूछ रहे हैं। से सोच के ऊकर बेहाल दशा हो गए, और ये सब सोचते वो और काफ़ी चिंतित हो गया। तले कमल फूल ओएर कहे लागलक, हमन माय छोटकी रानी के बोलाए लानू, हम तब हमने के पावनी तो मोर गेले हैं, हमने के नहीं पावो। तब वो बोलता है कि मेरी छोटी वाली माँ को बुलाओ, तब हम लोग को फूल को पाओगे, नहीं तो तुम लोग मर जाओगे, फिर भी मेरे को नहीं ले पाओगे। ठीक है, फूल लोग कहते हैं। छोटकी रानी गठरी के बोलाए के ले राजा आदमी भेजलक। छोटकी नगर कर बाहर एक कुंबा बनाए के रहत रहे। अब छोटकी रानी को बुलाने के लिए नगर भेजा गया, लेकिन छोटकी रानी वो नगर के बाहर एक कुंबा घर कुटिया बना के रहती थी। महल कर रही या कुंबा में डेरा कर रहे, 6 बरन कर तरकारी खवैया साग पात खात रहे, सेज पलंग में सुते रखोड़ा भूमि सुतेत रहे। अब देखिए, महल में जो रहने वाली है वो कुंबा में रहती, वहाँ पे 6 तरह तरह का जो सब्जी, तरकारी मतलब होता है सब्जी, ठीक है, सब्जी जो खाती थी, साग खाती थी, ठीक है, वो अब साग भात खा रही है। जहाँ पलंग में सोती थी वहाँ अब भुइयाँ में सो रही। ऐसा उसका दशा हो गया था छोटी वाली जो सुख भोग रही थी वो राजमहल में, वो आज गरीबी की स्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। उके राजा कर हुकुम सुना के लग कि पदुम सर कोनो सोना के कमल और रूपा केतकी फूल फूल रहे, आदमी तैर बतिया रहे, 18 तो के खोजते हैं से तो आ जा। अब वो हुक्म दिया गया है राजा की ओर से कि पद्मसर नामक तालाब में कमल और रूपा का केतकी फूल उगा है। कमल फूल उगा है जो सोना का है, और केतकी फूल उगा है जो वो चांदी का है, और वो आदमी के जैसे बतिया रहे और वो आपको खोज रही है। ठीक है, छोटकियों के सुन के अचरज लागल और पदम सुरतीन गेलक। तो देखते हैं कि वहाँ देह पिंड में आदमी मन जतरा नियर जमा होते हैं, और द कर मांझे एक कमल और केतकी फूलकर तैक रहला है। अब देखिए, वो इस बात को सुनती है तो वो भी अचरज होती है, और उस कमल और केतकी को फूल देखने के लिए सरोवर के पास जाती। तो वहाँ पे देखती है कि काफ़ी लोग भीड़ में इकट्ठा हुए हैं। देखिए, जतरा मतलब होता है मेले की भांति, ठीक है, जतरा नियर मतलब एक मेला होता है ना, उसके जितना भीड़ रहता है उस तरह वहाँ पे भीड़ जमा हुआ है, और कमल और केतकी का फूल उसे देख रहा है। वो पहुँचलक तो आदमी मन ओकर लागिन डहर छोड़ दिला, और जैसे पहुँचते तो आदमी उनके जाने के लिए रास्ते को छोड़ देते हैं। आठर देखते हैं कि पहले कर छोटकी रानी का रंग रूप बिल्कुल बदल जाए, हाड़ मन निकल रहे, और आठर ढकर में चाम लटक जाए। और देखिए, जब लोग देखते हैं कि तो छोटी रानी बिल्कुल ही बदली हुई है, बिल्कुल सूख गई है, हड्डी उसका निकल आया है, पूरा शरीर झूल गया है, ठीक है, जो चमक रौनक था वो गायब हो गया था। पहल कर चांद रख मुखरा बदरंग हो जाए, पहले जैसा चांद का मुखड़ा चमकता था वो बदरंग हो गया है। पहल कर चटक मटक पिंधलें फाटल चेथरी मन के पिंधलें, जो पहले चटक पटक राजमहल में कपड़ा पहनते थे वो अब फटा हुआ चेथरी मन होता है। देखिए, जो फटा चुटा कपड़ा उसको चेथरी के रूप में भी यहाँ बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं।
देख के एक एक धाव जो राजा कर पा हदैस गेलक। बड़की उमर मंझली रानी के छोड़ सब कठे उके सोगाय के लांगलक और छोटकी रानी पदुम सर पिंड के ऊपर पांव धरबो करलक कि कमल और केतकी उके चिन्हलक और कुल करे कहे आयो आलक हमर हिया सुख से भरलक। ठीक है, आयो हमरे तोर छुआ मन तोय हमर माय रतन। देखिए यहाँ अब जैसे वो आती है तो राजा तो देखते रह जाता है, बाकी लोग बड़की और छोटकी को छोड़ के बाकी सारे लोग उसको लेके जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही पद्म सिर के पिंड के पास वो अपना पैर को धरती है तो कमल और केतकी उसे छीन लेते हैं, पहचान जाते हैं और गाते हुए कहते हैं कि आइयो अलग मेरी माँ आई है, माँ आई है ना। और हम लोग खुशी से भर आते हैं और वो बोलते कि हम लोग तुम्हारे बच्चे हैं और तुम हमारी माँ रतन हो। छोटकी रानी बंसी और डोरा के बिगलक उमन बट हाथ पसराय देलक और कहे लागलक सोना कमल रूपा केतकी आवा आवा मोर कोरा भर उके सुइन के कमल और केतकी पानी ऊपर सरसराय के आवे और गावे के लागल। कमल कहे चल चल बहनी आइयो हमर पोखरा पीड़े ठाड़ सुंदर उके बहनी जाए पोटराए प्यार करे प्यार पावे। अब देखिए जैसे वो छोटकी है वो बंसी को तालाब में फेंकती है तो सोना का कमल रूपा की जो केतकी है उसको कहती है आओ आओ बहन, क्योंकि हर बार तो मना कर दे रहा था लेकिन इस बार अपनी माँ को पहचानता हुआ है तो वो कहता है आओ आओ बहन ये हमारी माँ है और इसका और चलते हैं। ठीक है, और सुंदर उके बहन जाए पोटराए ले और उसको पोटराए मतलब गले लग जाती। ठीक है, और प्यार करने लगती। केतकी कहते हैं आइयोगे जांगे जाए बैठबा दुइयो संग दूध पिएबा, और दोनों जांग में बैठो और दोनों को साथ में दूध पिलाते। इतना प्यार आइयो हमर पोखरिया पिंड ठाड़ सुंदर तल के दुइयो सरसराय के पोखरा अरार में पहुंच गए। और जब माँ बोलती आओ तुम लोग दोनों को जांग में बैठा के दूध पिलाएंगे, इतना प्यार भी करेंगे, तो दोनों सरसरा के पिंड की ओर आ जाते हैं। छोटकी रानी फूल मन के छुबो कर ले कि ईठ एक जोड़ा छुआ मन कूद निकल। और जैसे ही छोटकी को वो फूल को दोनों फूल को छूती है तो एक जोड़ा छुआ मन कूद निकल। एक बच्चे का एक जोड़ा है लड़का और लड़की का, वो कूद के निकल आते हैं। छोटकी बैठ देखलक छुआ मन उकर कोरा में सजाए भेलक आठर के पोटाए के दूध पिए लगलक। और जैसे वो निकलती है तो उस तालाब से बच्चे लोग तो वो गले लगती है अपने माँ को और उनके दूध को पीती है। जहाँ जितना आए रहे भकवा गेले कि ये क्या बात है क्या, और जितना वहाँ पे लोग थे सब भकवा जाते हैं कि आखिर ये क्या बात है। बड़की अठर मंझली रानी के तो थरथरी धैर दिल भाई ओकर और पुजारी चुपचाप घसेक दिलक और भाग ले। जब सारे लोग भकवा जाते हैं लेकिन बड़के और छोटकी तो थरथरी कांपने लगते हैं। और जो वेद था जो उन लोग को ये तरीका बतलाया था वो तो वहाँ से चुपचाप निकल लेता है। राजा कर तो अकील गुम हो गया और राजा का अकले चला गया कि क्या हो क्या रहा है आखिर। ये एक तो बात कर रहे हैं, ऊपर से सवाल पूछ रहे हैं, ऊपर से ये लोग बच्चे के रूप में परिवर्तित हो गए, क्या समझ में नहीं आ रहा है। तल के वो छोटकी के पूछलक ए रानी सच सच बताओ ईमन केकर छुआ है के। छोटकी जवाब दिले ईमन रौरे मोर छुआ मन है के कर रहे। अब वो राजा है वो रानी से सवाल करता है ए रानी सही सही बताओ कि आखिर ये संतान किसके है। छोटकी जवाब देते कहती है ईमन रौरे और मेरा और आपका बच्चे और किसका रहेगा। अब इस सवाल से रौरे का क्या मतलब, अब ऐसा सवाल से आपको क्या मतलब है। राजा और पूछलक तो ये छुआ मन दे कि कैसे आलक। और राजा पूछता है कि ये ऐसा ही हुआ कैसे, शरीर को ऐसा मिला कैसे। छोटकी जवाब दिले मैं क्या जानूँ, मैं क्या जानते हो, बड़की के पूछ मंझली के पूछ उमन जान बे। छोटकी कहती है कि मैं क्या जानती हूँ, ये आप बड़की और मंझली रानी से पूछिए वही जवाब देगी कि इन लोग कैसे ऐसे रूप में आए थे। जब राजा कर आँख खुले लागलक समझ गए कि इमन मोर आठर रौरे रानियों कर छुआ मन है के। और जब
राजा वो रानी है छोटी वाली सारा बात बताया। राजा को भी समझ में आया तो आँख खुल गया और ये समझ गया कि ये उसी के बच्चे हैं। बड़की और मंझली रानी मन छोटकी कर डा छटुआ मन के दाह में फेंकवा दे रहे होए। और वो समझता है कि जरूर इन लोगों को सारा चाल समझ आता है कि उसको मारूर के इस सरोवर में फेंक दिया रहता है होगा। चलिए नेक्स्ट कर पढ़ते हैं। राजा कहलक अच्छा भेलक से भेलक माफ कर और छटुआ मन के लेके महल में घुर जा। राजा कहता है कि अच्छा जो भी हुआ उसके लिए गलती क्षमा, अब इस बच्चे को लेके राज की ओर लेके चलो घूम जाते हैं। छोटकी कहलक ना मोय घुरबो न छटुआ मन के जैक देवो। अब रानी कहती ना मैं तो घूमूंगी ना ही बच्चों को जाने दूंगी उस राजमहल में। हमारे के राजा राज और महल से कोनो मतलब न रखे, जे कोमा में इतना दिन कसट से रह ले वहें अपन छुआ मन के भूति बनी करके पोसबे। अब कहती कि मैं ना महल में जाऊंगा ना बच्चे को जाने दूंगे। जिस तरह मैं उस गरीबी की स्थिति में कुमा में इतना दिन कष्ट से जीवन व्यतीत की हूँ वहीं पे अपने बच्चों का लालन पालन करूंगी। राजा हट कर लेके छऊ मन के लेके महल में चल, अब ले तोहरे के कोनो दिख ना हो। और राजा है वो काफ़ी जिद करता है कि लेके चलो अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। छोट की कई घुरालक जबकि रौरे मर्द होई के ऐसा बात के विश्वास कर ली कि मोय खोरल लुआठी और ठुटकी बढ़नी के जन्म दे तो न जाने रौरे मोर बारे में दूसरे मनक बात सुन के और का विश्वास कर और मोर छुआ मन के हालत कर देव से हमरे के जैक दे। अब बोलती है वो छोटी वाली रानी कि ऐसे पति का क्या भरोसा जो विश्वास कर लेता है कि क्या कोई स्त्री खोरल लुआठी और ठुटकी बढ़नी को जन्म देती है, बिना जांच पड़ताल के उस पर विश्वास कर लेता है और इस स्थिति में मेरा ये दशा हो जाता है। ये सुन के वो बोलती है और कहती है कि क्या भरोसा मैं वहाँ पे चली जाऊँगी और दूसरे के कहने पे तुम आओगे और हमारे साथ फिर कुछ गलत हो जाए। इतना कह के छोटकी रानी छुअर मन के लेके अपन कुंभ में चल गया और ऐसा कहते हुए कहती कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी। और ऐसा कहते हुए रानी अपने बच्चों को लेकर उस गरीब कुटिया में अपने जहाँ रहती थी वहाँ पे चली गई। छोटकी रानी कर फटकार सुन के राजा अपन बुझ ऊपर तरस खालक चिंता और लाज से झुक के वो महल में घुरलक। और अब जाके राजा काफ़ी चिंतित हुआ, अपनी लज्जा और शर्म से उसका सर झुक जाता है और उसी चिंतित से वो राज की ओर घूमता है। उस सोजे रहीनवास में गलक दुइयो रानी के बुलालक और पूछलक साफा साफा बताए कि छटुआ मन छोटकी कर छुआ हके कि ना लागे है। अब वो दोनों रानियों के पास जाता है और गुस्से में पूछता है साफ साफ बताओ कि वो जो बच्चे हैं उस छोटकी के बच्चे हैं या नहीं है। दुइयो रानी मन कठुआ दिले और कोनो जवाब नहीं दिले और दोनों एकदम सन्नाटा खा गया, उन लोगों में छा गया और कुछ जवाब नहीं दिए सवाल पूछने के बावजूद भी। राजा कुम्हार के बोलाए के पूछले कि जे छुआ मन के मोय पूछवाए रहे से तुर नी छुआ मन रहे कि पोस छुआ मन। अब उस कुम्हार को बुलाया गया जिसके यहाँ से उस बच्चे को लाया गया था। उनसे पूछा गया कि तुम सही सही बताओ कि जो बच्चे हैं वो तुम्हारे बच्चे हैं अपने या कि उन लोगों को पोस पाल के बड़ा कियो। कुम्हार कहलक महाराज हमरे दुइयो बच्चे छुआ मन के अपन माटी गढ़ा में फेंक पाए रहे और पोस बढ़ा रहे। वो कुम्हार कहता है कि महाराज हम लोग जो दोनों बकेट थे जो दो हम लोग थे वो हम लोग गए थे वहाँ पे माटी का गड्ढा में, उसमें एक बच्चे को पाए, दो बच्चे को पाए थे, उसी को हम लोग पाल पोस कर बड़ा किए। राजा दुइयो रानी मन के फिर पूछलक जे दुइयो छइयो मन के कुम्हार पोस बढ़ा रहे और जेमेन के तोरे बिच्छी मुई देवी के मनाए के लिए पूजवा बल सेमन के नावा जन्मल खंड कुम्हार कर माटी गड़ा में फेंक दे रहे। सुन के रानी मन के बेंढर थरथरी चढ़ अलग और ओमन कोनो जवाब नहीं देख पाले। अब देखिए राजा फिर दोबारा महारानियों से पूछता है कि बतलाता है और पूछते हुए कहता है जे दुइयो छुआ मन कुम्हार पोस के बड़ा किया है उसी को तुम लोग ने मरवा कर बिच्छी मुंदुई के पूजा में है ना और यूज मतलब उसका खून का
प्रयोग करके और उसको वहाँ पे फेंक दिए हो तालाब में। और ये सुनकर उन लोग का थरथरी कांपने लगता है और कोई जवाब नहीं दे पाती है। राजा को पाए गलक और राजा गुस्सा हो गया काफ़ी और कहलक, हरमजादी मान, इस सब खेल तो हार रहे। राजा गुस्सा में उसे गाली करते हुए कहता है, हरामी मन, हरमजादी, ये सब तुम्हारा खेल है। दूसरे दिन उपदम सुर कर आए एक बड़का गढ़ा खुड़वायल और दुयो रानी के ऊपर में गढ़भरी भरवा दिल। और नेक्स्ट डे क्या होता है कि पदम सर के भांति ही एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाता है और जिसमें दोनों को उसमें गड्ढा में भरवा देता है। तले गाजा बाजा लेके छोटकी कर कुंभा में गेलक और उके कठुआ मन के पालकी में बोहवाए लान लग। और उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे अगले दिन गाजा बाजा के साथ छोटकी कर जो कुंभा के घर में, कुटिया के घर में जाता है और उसे बच्चों के साथ पालकी में बैठा के लेते आता है। तले वो छोटकी रानी और छुआ मन से सुख से रहे और राज चलाए लगे। उसके बाद वो छोटकी रानी के साथ और बच्चों के साथ सुख से अपना जीवन व्यतीत करता है और राज्य चलाता है। और इसी तरह हमारा आज का स्टोरी सेशन पार्ट 2 को भी कवर कर लिया गया है। ये मज़ेदार और काफ़ी लंबा स्टोरी था, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार पुनः पार्ट 1 और पार्ट 2 को एक बार साथ में देखें, जिससे आपको स्टोरी को पूरा समझ में आएगा। और अब की है वो है नागपुरी सदानी व्याकरण। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग नागपुरी सदानी व्याकरण को शुरू करेंगे, जिसमें कि मैं बतला देना चाह रहा हूँ कि नागपुरी लोक साहित्य का जो भी छूटा हुआ पार्ट्स है, जो व्याकरण से संबंधित पार्ट है, उसे मैं नागपुरी सदानी व्याकरण के माध्यम से कंप्लीट करूँगा। ठीक है। और एक चीज़ और बतला देना चाह रहा हूँ कि इसमें मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट तरीके से ओनली सिलेक्टेड पोर्शन को ही कवर करूँगा। ठीक है, क्या ओनली सिलेक्टेड पोर्शन को ही कवर करूँगा, जिसमें कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में हो गया आपका लोकोक्तियाँ हो गया, ठीक है, बुझुअल हो गया और मुहावरे हो गए, कुछ वोकैब हो गए इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट ग्रामर पोर्शन। ये 3 4 5 टॉपिक को ही जो सिलेक्टेड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हीं लोग को मैं कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और काफ़ी बुक्स को भी कवर करनी है। तो बने रहिए हमारे चैनल के माध्यम से, और जो भी नए जुड़ते आ रहे हैं मैं उन लोग से बोलूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, क्योंकि ये क्लास है वो डेली अपलोड किया जा रहा है। और मैं काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए कि जितना हो अपनी तरफ से कोशिश करूँ कि आप लोग को अच्छा से अच्छा कवर करवा सकूँ। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल्द से मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।